Hello and welcome to your own beautiful सा channel Science यात्रा। I welcome the most welcome आप सभी का इस चैनल पे कुछ नया करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस को अचीव करने के लिए आप इस चैनल पे आए हो। तो आई गारंटीड यू, मैं आपको ये गारंटी दे देता हूँ कि जो आप चीज यहाँ से समझ के जाएंगे वो आपको 101% काम भी आएगी। वो क्वेश्चंस आपके पेपर में भी आएंगे, टेस्ट में भी आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट हमारा अपना ब्यूटीफुल सा सब्जेक्ट बायोलॉजी ऑन अवर ब्यूटीफुल सा चैनल साइंस यात्रा। तो आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 1 ऑफ द बायो क्लास 9th सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। एक कहावत तो आप सभी ने सुनी होगी, बूंद बूंद से सागर बनता, कि बूंद बूंद इकट्ठी होती है तभी एक सागर बनता है। उसी हिसाब से एक ह्यूमन की बॉडी, एक एनिमल की बॉडी या एक प्लांट की बॉडी जो है वो भी एक छोटी छोटी चीजों से मिलके बनी है। कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ प्रकट हुआ एकदम से छो मंत्र किया और एक बॉडी बन गई, ऐसा नहीं होता। जब हम 9 मंथ्स के लिए हम अपनी मदर की वॉम्ब में रहते हैं तो धीरे धीरे ये प्रोसेस कवर अप होता है, कैरी आउट होता है उसके मदर की वॉम्ब के अंदर ही। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले स्टार्ट होता है एक सेल से। एक सेल, सेल क्या होता है हमें अभी डिस्कस करेंगे। जस्ट फॉर अ मिनट, गिव मी सम टाइम। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सेल क्या होता है। तो जितना भी हमारी बॉडी काम कर पा रही है, जितना भी हम फंक्शन कर रहे हैं, जितना भी हम स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का बना हुआ है, जैसा भी बना हुआ है, ये सभी किसकी बदौलत है? सेल की। तो छोटी छोटी, जैसे आप एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी चीज आप क्या यूज करोगे? एक घर बनाने के लिए सबसे छोटी चीज आप क्या यूज करोगे? टेल मी आउट। सबसे छोटी चीज यूज करोगे ईंट का। ठीक है, ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट, और ये बन जाएगी दीवार। दीवार खड़ी करनी है तो ईंट तो चाहिए। ठीक है, तो वो छोटी 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 ईंटें मिलके एक दीवार बना देती है। तो ये छोटी ईंट यहाँ पे क्या आई? सेल आई। मैं आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ कि सेल एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो हमने काफी ब्रिक पैटर्न देखे होंगे कि ब्रिक पैटर्न होते हैं कि एक ईंट ऐसे लगी, एक ऐसे लगी, उसके ऊपर ऐसे ऐसे, मीन्स अलग अलग ब्रिक पैटर्न हो गए। ठीक है, कई दीवारें क्या होती है, कई होल्स आपने देखे होंगे बिल्कुल राउंड होते हैं, कई होल्स क्या होते हैं, राउंड होते हैं। ठीक है, जिसमें हम बैठ सकते हैं। तो सारा ये ईंटों का ही करामत है। ठीक है, ईंटें इस हिसाब से ये सेट कर देते हैं कि उसकी शेप बन जाती है। हमारे रूम्स मीन्स हमारे रूम्स क्या है, नॉर्मली रेक्टेंगल या स्क्वायर की शेप में होते हैं। तो वो उसी हिसाब से उसको शेप देते हैं। तो सेल क्या होगा? सबसे पहले हम समझते हैं कि डिस्कवरी किसने की सेल की। तो एक बंदा आया, एक बंदा जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। जिसका नाम क्या था? रिपीट करो, जिसका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया, ऐसे ही बैठा था एक दिन, माइंड में आया, मन में आया कि चलो आज गार्डन में चलते हैं। भाई साहब जी गार्डन में गए। उन्होंने क्या किया, ट्री देखा, ट्री की ऊपर वाली लेयर को उन्होंने क्या किया, छील दिया। ठीक है, बार्क ऑफ द ट्री को उन्होंने क्या कर दिया, छील दिया। जब उन्होंने छीला तो एक उनके पास क्या आ गई, कॉर्क आ गई, कॉर्क। ठीक है, ऊपर वाली लेयर को हम कॉर्क कहते हैं, जो कि डेड सेल से बनी होती, मींस जो कि डेड होती है, लिविंग नहीं होती। ठीक है, उसने उन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक सर ने, उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने क्या किया, उस कॉर्क के पार्ट को रखा, जो पेड़ से तोड़ के लाए उस पार्ट को रखा, और अपने माइक्रोस्कोप से क्या किया, उसको चेक किया। और जैसे ही उन्होंने चेक किया उनका मत्था घूम गया। उनका माइंड क्या, भाई क्या फाइंड कर दिया आपने, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो उन्होंने कुछ ऐसा फाइंड किया।
क्या कभी आपने ये स्ट्रक्चर देखा हुआ है? अगर आप कभी आपने कभी हनी खाई होगी तो आपने ज़रूर देखा होगा ये स्ट्रक्चर, कभी टीवी में देखा होगा कहीं भी। तो ये लाइक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि अरे भाई साहब, हमने माइक्रोस्कोप में देखा कि कॉर्क कैसा दिख रहा है, तो कॉर्क के अंदर की कहानी समझ आ गई कि इसके अंदर कुछ ऐसा पड़ा है। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिखा। हनीकॉम्ब मीन्स मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ दिखा। तो उन्होंने हर कंपार्टमेंट का नाम हमें क्या कर दिया? सेल रख दिया। क्या रख दिया? सेल रख दिया। तो ऐसे ही हर एक कंपार्टमेंट मिलके क्या बन रहा था? सेल बन रहा था। और ये डिस्कवरी कब हुई थी, ये चीज याद रखना, 1665 में। कब हुई थी? 1665 में। अच्छा, अब मैं लिखवा रहा हूं कुछ पॉइंट्स डिस्कवरी ऑफ सेल के, कि डिस्कवरी किसने की और डिस्कवरी कैसे की। फटाफट कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाते हैं, शुरू करते हैं। बहुत एनर्जी के साथ शुरू करेंगे क्योंकि ये एक एनर्जेटिक चैप्टर है। करते हैं शुरू। डिस्कवरी ऑफ सेल। अच्छा, मैंने बताया किसने करी डिस्कवरी? द सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने करा था? रॉबर्ट हुक ने। इन कब किया था? 1665 में। ठीक है, सबसे नंबर वन पॉइंट क्या हो गया कि सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। दूसरा पॉइंट, ही took a bark of tree he took a bark of tree and examined it under the, ये जरूरी पॉइंट है। he took a bark of tree and examined it under the self made microscope। ठीक है, इसके अंदर किसके अंदर देखा था? सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, घर पे बनाया गया माइक्रोस्कोप से उसने इसको देखा था। he observed that he observes some honeycomb like structures and he named each compartment as cell। तो क्या दिखा उसको? हनीकॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर दिखा था, मींस मधुमक्खी के छत्ते जैसा उसको कुछ दिखा। और हर एक छत्ते के कंपार्टमेंट में उसने क्या नाम दिया? हर एक छत्ते के कंपार्टमेंट को सेल। तो याद रखना, कंफ्यूज ना होना कि ये कोई मधुमक्खी का छत्ते वाला पेड़ नहीं था। कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि हाँ सर ने कराया था, मधुमक्खी के छत्ते वाला पेड़ था, उन्होंने मधुमक्खी का छत्ता लिया, वहां पे हर एक कंपार्टमेंट को सेल का। नहीं, उन्होंने क्या किया, एक पेड़ जो था, कोई भी नॉर्मली पेड़ था, उसके ऊपर की छाल को, ऊपर की बार्क को उन्होंने एक्सट्रैक्ट आउट किया। ये बार्क को यहाँ पे रखा और अपने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व किया। उनको क्या दिखा? क्या रिजल्ट आया? ऐसा कुछ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। कुछ ऐसा सा याद रखना है इसको।
हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा उनको, और हर एक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया? CELL, सेल। और फॉरेन कंट्रीज में, कई कंट्रीज में सेल का मतलब होता है प्रिजन, जेल भी होता है। तो ये थी आपकी डिस्कवरी ऑफ सेल। पॉइंट्स को नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, पॉज करो वीडियो। 1 2 3। अब कुछ पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप के बारे में कि माइक्रोस्कोप क्या होता है। माइक्रोस्कोप के माँ बाप ने माइक्रोस्कोप का नाम माइक्रोस्कोप क्यों रखा? वाओ, व्हाट इज राइमिंग? क्या राइम बन रही है यार। माइक्रोस्कोप के माँ बाप ने माइक्रोस्कोप का नाम माइक्रोस्कोप क्यों रखा? देखते हैं क्यों रखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप एन इंस्ट्रूमेंट used to see the microorganism, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम यूज करके हम क्या देख सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं। अब माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स। नंबर 1, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और नंबर 2, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दो तरह के माइक्रोस्कोप है। आपने अपनी स्कूल्स की लैब में कौन सा माइक्रोस्कोप देखा है? गेस करो। कंपाउंड देखा या इलेक्ट्रॉन देखा है? इलेक्ट्रॉन आपकी लैब्स में नहीं पड़ा होगा। 90% बच्चों की लैब में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं पड़ा होगा, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप 99% स्टूडेंट्स के स्कूल में पड़ा होगा। ठीक है, तो हमारी लैब में कौन सा माइक्रोस्कोप मिलता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप मिलता है, जो कि एक चीज को 1500 टाइम्स क्या करता है? मैग्नीफाई करता है। इससे हम बैक्टीरिया वगैरह को आराम से स्टडी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है? ये एक ऑब्जेक्ट को, अगर हमने किसी चीज को डीपली पढ़ना है, तो ये उसको 1 नैनोमीटर की गहराई तक भी लेके जा सकता है। 1 नैनोमीटर मीन्स वायरस जितना। 1 नैनोमीटर मतलब वायरस जितना। और वायरस आपको पता है इतना छोटा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो दिखता ही नहीं वायरस। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है? इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है, बीम ऑफ लाइट मारी जाती है। ठीक है, जिस अभी डायग्राम्स वगैरह कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में माइक्रोस्कोप के। ठीक है, अब करते हैं अगला। हाँ जी, तो अब शुरू करते हैं सेल थ्योरी, जो कि बहुत ही जरूरी है। क्या कैमरे में दिख रहा है सेल थ्योरी? ओके ओके है, ठीक है, चलो। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी दी किसने थी सबसे पहले? मैथियास स्केलिडन। मैथियास स्केलिडन, एंड एक बंदा और था जिसका नाम क्या था?
थियोडोर स्क्वान। ये दोनों भाई साहब ने हमें क्या दी? सेल की थ्योरी दी कि असलियत क्या है सेल की। इससे हमें ये एक्चुअली पता लगेगा कि सेल थिंग क्या है, एक चीज क्या है सेल। ठीक है। अराउंड हमारी बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ट्रिलियन सेल्स, जीरो लगाते रह जाओगे, इतने ज्यादा सेल्स हैं हमारी बॉडी में। नंबर वन जो सच्चाई है सेल की, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। नंबर वन, ऑल लिविंग organism composed of cell. Number two, all living organism composed of cell. Number two, cell is the cell is the basic structural and functional. एक second. Cell is the basic structural and functional unit of life. नंबर थ्री पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है वो है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नंबर फोर पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है सेल थ्योरी का वो है द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द आउटकम ऑफ द कंबाइंड एक्टिविटी ऑफ द सेल। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म is the combined outcome of the cell। ये आपके चार पॉइंट रेडी हो चुके हैं सेल थ्योरी के। तो एक एक करके हम समझते हैं हर एक पॉइंट को। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स। क्या आप लिविंग हो? क्या आपके अंदर सेल हैं? तो हमारा जवाब आएगा हाँ हैं। ठीक है। तो कितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो मूवमेंट कर रहा है चाहे वो मूवमेंट नहीं कर रहा, हर एक चीज किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। ये क्लियर होना चाहिए। एक कीड़ी से लेके एक डायनासोर तक हर एक चीज किससे बनी है? सेल से बनी है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से छोटा कुछ नहीं हमारी बॉडी में। सेल एक कंप्लीट सेल एक कंप्लीट लिविंग यूनिट है। अगर हम उसके अंदर जाएं, उसके पार्ट्स आते हैं, अगर वो पार्ट्स कंबाइन कर दें तो एक लिविंग थिंग बन सकती है बहुत छोटी सबसे, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? सेल। सेल इज द बेसिक। बेसिक का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारी, मैंने ईंट का एग्जांपल दिया था कि ईंट, एक दीवार खड़ी करने के लिए हमें ईंट चाहिए, तो ईंट क्या होगी वहां पे? बेसिक होगी। तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाला। ठीक है। हर एक चीज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए जैसे हमने एक रूम को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मैंने कहा गोल रूम बनाओ। मैंने उसको, जो वर्कर्स थे उनको मैंने कहा कि गोल रूम चाहिए मेरे को, उन्होंने कहा हो जाएगा। हमने सिर्फ ईंटों की फॉर्म चेंज करनी है, गोल रूम बन जाएगा। उसी हिसाब से सेल भी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब डिफरेंट फंक्शन भी हमारी बॉडी में करता है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन, डाइजेस्ट कर रहा है हमारी जितनी भी फूड पाइप है, वो फूड पाइप या फिर एलिमेंट्री कैनाल है जिसमें हमारी डाइजेशन होती है, वो कौन कैरी आउट कर रहा है? वो कैरी आउट कर रहा है सेल। छोटे 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 सेल मिल मिल के क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। फिर टिश्यू मिल मिल के क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं। फिर हमने उन ऑर्गन्स को क्या किया? एक सिस्टम में लगाया जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। ये अपने माइंड में दिमाग में बात चलाते रहो बारी बारी। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बच्चे यहाँ कंफ्यूज, भाई साहब ये क्या है प्री एग्जिस्टिंग? तोड़ते हैं शब्दों को। प्री एग्जिस्टिंग, प्री का मतलब पहले, एग्जिस्टिंग का मतलब जीने वाले। पहले मतलब अब नए जो सेल्स बन रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, कि अब देखो, अब मेरे एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि हमारे पेरेंट्स पहले जी रहे हैं, उनके बाद हम आए हैं। अगर वो ना होते तो हम ना आते। ठीक है, तो उसी हिसाब से ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, की जो पहले सेल मरने वाले हैं वो अपने आप को क्या करेंगे? या तो डिवाइड करेंगे या तो रिप्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम एक नया सेल बना सकें। तो जितने भी सेल्स हैं वो कहां से आए हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। अंडरस्टूड? इसके बाद फोर्थ पॉइंट, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म का कोई भी फंक्शन ले लो, फॉर एग्जांपल टॉकिंग ले लो, मैं बोल पा रहा हूं कैसे? फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द कंबाइंड आउटकम, मींस कईयों कई सेल्स का मिलके एक जोर लग रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं, मैं कोई फंक्शन कर रहा हूं, द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द कंबाइंड आउटकम ऑफ द सेल। तो फंक्शन कर रहा हूं, कोई बोल रहा हूं मैं, तो एक कंबाइंड आउटकम है कि सारे सेल मेरे जॉ वाले, मेरे जो फेरिंग्स या फिर लंग्स वाले हवा भर रही है, वो सारे सेल मिलके क्या कर रहे हैं? कंबाइंड एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसके कारण मैं क्या हो रहा हूं? बोल पा रहा हूं। ठीक है, तो ये थी हमारी सेल थ्योरी। इस थ्योरी को कोई भी फेल नहीं कर सकता। ठीक है, समझ आ गई? फटाफट पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, ताकि हम आगे शुरू कर सकें। 1 2 3। साइंटिस्ट के नाम जरूर याद कर लेना, 2-3 ही नाम है सिर्फ साइंटिस्ट के, ज्यादा नहीं है। अच्छा, अब आया तुम्हारे तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टॉपिक जो कि शुरू होगा, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर सेल। करें शुरू? लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, नाम से ही पता लग रहा है, इनके माँ बाप ने नामकरण करते हुए इनका जो अस्तित्व था वो दे दिया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, नाम से ही पता लग रहा है। यूनिसेलुलर, यूनि मीन सिंगल, जो कि आप सब हो, और सेलुलर मीन्स मेड अप ऑफ सेल। तो जिसके पास सिर्फ एक सेल हो वो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कह देंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और उसमें सभी फंक्शन बड़े अच्छे ढंग से हो रहे होंगे, जैसे सब कुछ हो रहा होगा, इंजेशन भी, डाइजेशन भी, एब्जॉर्प्शन भी, एसिमिलेशन भी और इजेशन भी। जैसे ही हमारी बॉडी में हो रहा होता है वैसे ही उसी बॉडी में हो रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा एक सिंगल सेल्ड है ऑर्गेनिज्म, कैसी भी शेप बना लो, अमीबा की इरेगुलर शेप होती है। तो इसमें हर एक प्रोसेस हो रहा है, इसके अंदर खाना जा रहा है, डाइजेस्ट भी हो रहा है, एब्जॉर्ब भी हो रहा है, एसिमिलेट भी हो रहा है और इजेस्ट भी हो रहा है। ठीक है, हर एक प्रोसेस, हर एक चीज इसमें हो रही है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन सी होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ दो या दो से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, मोर देन 2 और मोर सेल्स प्रेजेंट हो, उनको क्या कह देते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल आ जाएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स।
ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो ये हो गया हमारा यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। इसमें सिर्फ एग्जांपल लिखोगे। अब छोटा सा एक और टॉपिक शुरू करते हैं फिर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सबसे पहले शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक से। प्रो, यू आर प्रो प्लेयर, आप प्रो प्लेयर हो बायो के। देखो आप जो अपने आप से कहोगे ना वो चीज सच होनी शुरू हो जाएगी। आपको मेरे को बायो इजी लगती है, इजी लगती है, इजी लगती है, तो एक टाइम आएगा कि जिसमें आपको बायो क्या लगेगी, इजी ही लगेगी अगर आप उसको सही वे में समझोगे। बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। हम बाहर की अपनी लिविंग थिंग से या फिर कोई भी ऐसी थिंग है जिसमें हम जान डाल सकते हैं, या फिर कोई पेड़ पौधे हैं, कोई एनिमल्स हैं, उससे हम अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो एक बायोलॉजी आ जाती है उसमें। बायोलॉजी मीन्स लिविंग साइंस की स्टडी। ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब होता है बिफोर, कैरियोटिक का मतलब लाइफ। मीन्स ऐसे सेल्स, पॉइंट नंबर वन, the cell which do not have, which does not have a well defined nucleus. Number two, the DNA, बताऊंगा क्या होता है डीएनए, पहले एक बार लिख लो। द डीएनए इज प्रेजेंट इन सर्कुलर फॉर्म। डीएनए कैसे प्रेजेंट होगा, गोल 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 गोल। ओके। इसके बाद थर्ड पॉइंट, द न्यूक्लियस the nucleus is also known as न्यूक्लियोइड। याद रखना इसको, कई बार पेपर में पूछा जाता है डिफाइन न्यूक्लियोइड। बच्चों को नहीं पता होता न्यूक्लियोइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोइड इज द जो न्यूक्लियोइड होता है वो क्या होता है, कुछ न्यूक्लियर पार्टिकल्स जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, उसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया का सेल अगर मैं बनाऊं तो इसके अंदर लाइक दिस 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 प्रेजेंट होता है, जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो इस चीज को हम क्या कह देंगे, विदाउट अ मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं इसके ऊपर प्रेजेंट होती, तो इसको हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोइड कह देंगे। न्यूक्लियस जैसे दिखने वाली चीज बट एग्जैक्टली नॉट अ न्यूक्लियस, तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। ठीक है। सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। सेल ऑर्गेनेली क्या रहेंगी इसमें, एब्सेंट रहेंगी। तो याद रखना इन सेल्स को। तो इसमें एग्जांपल लिखेंगे, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका सबसे बड़ा एग्जांपल बन सकता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का। कौन से सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है। बहुत इजी है प्रोकैरियोटिक सेल्स, और यूकैरियोटिक तो उससे भी इजी है। कर दें रेज, स्क्रीनशॉट लो, 1 2 3। आपको इन सब के बीच में डिफरेंस मिल जाएंगे इन द नोट्स, नोट्स में मिल जाएंगे। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होगा, द सेल इज वेल डिफाइंड।
द कंप्लीट न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। अच्छी तरह न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। डीएनए इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस in packed form. Next point, all cell organelles are present. Example, animal cell, plant cell. सभी पॉइंट आपको याद होने चाहिए। स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। आगे हम शुरू करते हैं कुछ अच्छा सा, इंटरेस्टिंग सा। तो शुरू करते हैं सेल की शेप, साइज। सेल शेप, तो हर एक सेल की शेप क्या होगी, अलग अलग होगी। ये आपको पता होना चाहिए, हर एक सेल की शेप क्या होती है, अलग अलग होती है। और फॉर एग्जांपल अमीबा ही कैसी है, अमीबा ही कैसे मर्जी ड्रॉ कर लो, ये सारा अमीबा ही है। तो अमीबा ही कैसे होगी, इररेगुलर। इररेगुलर होगी। अच्छा, आरबीसी की देखी है, डिस्क लाइक। और जो मसल मसल सेल की शेप कुछ ऐसे सी होती है। स्पिंडल लाइक। तो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज। अच्छा, साइज पे आते हैं। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल कौन सा है? बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है। कौन सा है? पी पी एल ओ, पी पी एल ओ, प्लूरो। निमोनिया। लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो, निमोनिया, लाइक ऑर्गेनिज्म। गांठ बांध के रख लो एक चीज को, गांठ बांध के रख लो एक चीज को। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? PPLO, जिसका साइज है 0.1 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। इतना छोटा सेल, इतना छोटा सेल की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के पकड़ में भी कम आता है, आ जाता है बट कम आता है। सबसे बड़ा सेल, वो तो आप सभी को पता है, वो तो आप सभी को पता है, ऑस्ट्रिच का एग। जो कि है 170 इंटू 130 मिलीमीटर। ये कौन सा है? लार्जेस्ट सेल। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा नाम हो सकता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्म।
याद रखना है इसको। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा, जो कि जिसका साइज कितना दिया हुआ है 0.1 माइक्रोमीटर से लेके 0.5 माइक्रोमीटर तक। और जो लार्जेस्ट सेल है वो है ऑस्ट्रिच का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग, जो कि है 170 इंटू 130 मिलीमीटर। तो हर एक सेल की शेप अलग अलग होगी। ठीक है, बहुत इजी है। क्या कुछ मुश्किल लग रहा है? अब आगे बढ़ते हैं छोटे से टॉपिक से अच्छे से टॉपिक पे। सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर जाते हैं अब, धीरे 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 हम सेल के अंदर जाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बहुत इजी तरीका बताऊंगा सेल ड्रॉ करने का। सबसे पहले आप समझते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। क्या आपके घर में गेट है, डोर्स हैं, विंडो है? अगर है तो क्या सेल को भी चाहिए कोई डोर या विंडो? आपके घर पे दरवाजे क्यों हैं? अगर मैं पूछूं क्यों हैं, किसी चीज का जवाब दो, क्यों? टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए दूसरों से। ठीक है, तो कि ठंड ना लगे, धूप ना लगे, बारिश ना आए, तो इसलिए हमने गेट वगैरह लगाए हुए हैं। और कोई अजनबी ना आ जाए, स्ट्रेंजर ना आ जाए हमारे घर में, तो सेल मेम्ब्रेन। तो सेल भी एक घर की तरह है, जिसको हमने क्या करना है, चार दीवारी करना है। जिसको हमने क्या करना है, चार दीवारी करना है। तो सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन, सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहले दूसरा नाम क्या आएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं जितने पॉइंट लिखवाऊंगा सभी को नोट डाउन करो, कहीं नहीं मार खाओगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, the outermost covering of the cell which separates the which separates the cell from external environment। तो ये देखो, आपका घर की जो बाहर की दीवार है वो आपको बाहर की कॉलोनी से आपको अलग करवा रही है, अलग कर रही है। ठीक है, उसी हिसाब से जो सेल की चार दीवार मैंने बनाई, जिसका नाम हमने क्या दिया, सेल मेम्ब्रेन दिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया, वो भी क्या कर रहा है, बाहर के इन्वायरमेंट से सेल को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये किसकी बनी हुई है? स्टार लगा के पॉइंट लिख लो। इट इज मेड अप ऑफ it is made up of lipids and protein। It is made up of lipids and protein। ओके, हो गया? फटाफट नोट कीजिए, फटाफट डेफिनेशन। और ये बनी किससे है? जो चीज करवा रहा हूं मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पेपर में आएगी वो चीज, और बच्चों को नहीं आती होती। 90% बच्चों को शायद ना पता हो कि सेल मेम्ब्रेन बनी किससे हुई है, तो आपको पता होना चाहिए लिपिड्स एंड प्रोटीन से। कर रहा हूँ इरेज। तो एक छोटी सी और डेफिनेशन आ रही है, एंडोसाइटोसिस।
जैसे हमारी बॉडी में जब हम खाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। वैसे ही सेल जब खाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। द एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम एक्सटर्नल environment is known as एंडोसाइटोसिस। क्या कुछ मुश्किल था? नहीं, नहीं था। तो फंक्शंस क्या-क्या हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के? सबसे पहले ये डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ अपने फ्रेंड्स को चाहे पूछ लेना, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। रिश्तेदारों से तो क्या ही पूछोगे? वो तो कहेंगे क्यों दिमाग खा रहे हो यार, अपना पढ़ो यार। एंडोसाइटोसिस अपने फ्रेंड से पूछ लेना इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नहीं आती हो। हाँ, जो सीरियसली पढ़ते हैं उनको ज़रूर आती होगी, बट मेरे हिसाब से 40% को आती है, 60% को नहीं आती। तो जब फूड को एक सेल क्या करता है, इनगल्फ करता है, निगलता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब निगलना, साइटोसिस मीन्स फूड, ठीक है? फूड को निगलना। सॉरी, एंडो एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस प्रोसेस। 1 2 3। अब पढ़ते हैं प्यारे से हमारे फंक्शंस सेल मेम्ब्रेन के। नंबर 1 फंक्शन, बहुत इजी फंक्शन। क्या तुम, कोई भी स्ट्रेंजर आ रहा है तुम्हारे घर के आगे जा रहा है, तुम्हारे घर के अंदर घुस रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? वैसे ही सेल को नहीं अच्छा लगता। सेल कहता है भाई मेरे को ऐसी शक्तियां दो, हे मेरे प्रभु, मेरे को ऐसी शक्तियां दो कि मैं कोई भी गलत चीज ना खा लूं या गलत चीज को एंट्री ना दे दूं। तो प्रभु ने आके कहा, आयुष्मान भव, मैं आपको ऐसा वरदान देता हूं कि आपको सिलेक्टिवली परमिएबल बनाऊंगा। सिलेक्टिवली परमिएबल, कि मैं आपको सिलेक्टिवली परमिएबल बनाऊंगा। तो सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? टू सिलेक्ट अ सब्सटेंस टू गिव एंट्री इनटू द सेल। कोई भी मॉल में जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, तुम्हारी क्या होती है, चेकिंग होती है, स्कैनिंग होती है। वैसे ही सेल को भी क्या आ जाती है, खुशबू आ जाती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसको एंट्री नहीं देनी। गेट लॉस्ट, गेट आउट। तो सेल फेंक के मारता है उस चीज को कि हमारी, तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है हमारे लिए, ठीक है? तो सिलेक्टिवली परमिएबल क्या है? टू सिलेक्ट अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, फिर उसको हमने क्या दी, एंट्री दी सेल में, to give entry into the cell. Number 2, protect the cell, protect the cell from injury, protect the cell from the injury। ठीक है, एक सेल को कवर करके रखता है इंजरी, ताकि ना हो, कोई चोट वगैरह ना लगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। सेमी फ्लूइड का मतलब क्या? साइटोप्लाज्म मींस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या रखता है, एकदम से बाउंड करके रखता है। जिस हिसाब से ये बैलून के अंदर एयर एक बाउंड रहती है और बाहर की कवरिंग क्या होगी, बैलून होगी, ठीक है? उसी हिसाब से सिलेक्टिवली परमिएबल जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी क्या करती है, बाउंड करती है सेमी फ्लूइड को अपने अंदर। और ये क्या करती है, ये एक सेल से दूसरे सेल तक इंफॉर्मेशन भी
ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। पड़ोस ही पड़ोस के काम आता है। तो एक सेल के पास प्रोटीन की कमी तो दूसरा सेल क्या करेगा? प्रोटीन दे देगा। एक सेल के पास पानी की कमी, दूसरा सेल पानी दे देगा। इस हिसाब से इनके बीच में लेना देना चलता रहता है, जो कि किसके बीच में होगा? सेल मेम्ब्रेन के बीच में होगा। तो आज का हमने ये लेक्चर खत्म करना है यहीं पे, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन तक। अगली वीडियो में हम करेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और बाकी सारे ऑर्गेनेलिज स्टार्ट। तो ये चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग बनने वाला है कि कैसे एक घर में रहने वाले इतने सारे सास, बहू, देवर, जेठ, जेठानी, ठीक है, ससुर, जो भी हैं सारे रहने वाले, एक दूसरे की सहायता कैसे कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं। अभी तो हमने घर की चार दीवार बनाई है, अंदर जो करेक्टर आने हैं, जो अंदर आपके विलन, हीरो, हीरोइंस आनी है, उसका आना भी बाकी है। तो बने रहिए विद द साइंस यात्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।